नमस्कार दोस्तों कुछ एक शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके साथ एक युग जुड़ जाता है। और ऐसी एक शख्सियत जिसको हम आज याद कर रहे हैं वो है पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर का जो किरदार है वो सामने आते ही सबसे पहले आपको भी ख्याल आता होगा, मुझे भी ख्याल आता है मुग़ल आज़म, रुस्तम सोहराब। और इनमें जो उसकी विशेष भूमिकाएं थी जिनमें अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी, अपने किरदार और अपनी अदायगी के द्वारा वो शख्स छा जाता था। लगता था कि सामने इसके कोई भी और अभिनेता टिक नहीं पाएगा। मित्रों, ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प रही। खत्री ख़ानदान से अपने आप को बड़े फ़ख्र से कहते थे। एक बार मुलाकात भी हुई थी, बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ भाई मैं भी, तो मेरी बात भी करो। हमेशा सिर्फ अपने ख़ानदानों की, पाकिस्तान से आयों की बात करते हो। तो बहुत ही एक अच्छे, खूबसूरत, जहन से भी खूबसूरत इंसान थे। और ज़िंदगी में कुछ एक असूल भी पाले हुए थे कि इन असूलों के बाहर मैंने नहीं जाना, नहीं गए। मित्रों, इनके पिता वो भी एक पुलिस अधिकारी थे। अब ख़ानदान में अगर वो अफसरी है और मूँछों पर दाव देने की आदत है, तो मूँछें हो ना हो पृथ्वीराज कपूर साहब की, लेकिन ताव देने वाली आदत, ताव तो बना रहता है। दादा भी इनके तहसीलदार थे। पुराने वक्त में तहसीलदार बहुत बड़ी चीज़ होते थे। जन्म इनका हुआ था लायलपुर के पास एक गांव है समुंदरी, तो समुंदरी गांव में इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद इनकी जो पहली फिल्म है मित्रों, वो तो उसके बारे में क्या बात करें, लेकिन इनके पिता विशेश्वर नाथ कपूर ने भी एक फिल्म में काम किया था शुरुआती दौर में। एक आवारा फिल्म बहुत चर्चित आई थी। तो आवारा फिल्म में इनके पिता का भी एक छोटा सा रोल था, छोटी सी भूमिका थी, जिसके क्योंकि उनको बड़ा शौक़ था कि ये मेरे बच्चे क्या करते हैं, मेरी औलादें कम से कम देखूं तो सही। तो इसलिए इनके लिए एक भूमिका चुनी गई कि जिसमें ये बिल्कुल ठीक बैठेंगे और बहुत खुश होंगे हमारे बुज़ुर्ग। बहरहाल, पृथ्वीराज कपूर की सबसे बड़ी देन मित्रों फिल्में तो हैं ही, लेकिन रंगमंच जो स्टेज है वो इनकी बहुत बड़ी देन है। पृथ्वी थिएटर के नाम से एक इन्होंने रंगमंच तैयार किया हुआ था और उस रंगमंच को साथ लेकर स्थान स्थान पर जाते थे। मोबाइल किस्म का था और अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थानों पर जाकर वहाँ ये बाकायदा नाटक प्रस्तुत किया करते थे। और वहीं से इनकी ज़िंदगी शुरू हुई। मित्रों, कोई भी आपको भारतीय सिनेमा के इतिहास में शायद आपको और ऐसी कोई शख्सियत ना मिले जिसकी 4 पीढ़ियाँ इसी कला में, इसी विधा में पारंगत हों और सब चर्चा का विषय बनी हों। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और इनकी जो प्रसिद्ध जो फिल्में थी वो दोधारी तलवार, द्रौपदी, राजरानी, मीरा। उन दिनों में मित्रों नाम ऐसे ही होते थे। अगर आज तो सिर्फ मीरा चल जाएगा, उस वक्त राजरानी, मीरा कहना बहुत ज़रूरी होता था। सीता पे भी फिल्म में एक ऐसा किरदार है कि सीता पे फिल्म बन गई। चिंगारी, सिकंदर, आवारा और रुस्तम सोहराब में बड़ी गज़ब की इनकी भूमिका थी कि तलवार को कैसे हाथ में रख कर उस पर लहू बहाया जाता है। ये आप देखना हो तो कभी रुस्तम सोहराब फिल्म को देखें। और इसी तरह से जानवर, सिकंदर आज़म, ये फिल्में सारी की सारी ऐसी हैं जिनका किरदार जो है बहुत ऊंचा चला जाता है। और ऐसी शख्सियत को याद करना मित्रों बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इनकी ज़िंदगी में कोई भी विवादास्पद मुद्दा नहीं उठा। ये बहुत बड़ी बात होती है। फिल्म जगत हो और उसमें विवाद ना उठें, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में ये मुमकिन हुआ। और दूसरी बात ये थी कि इनकी स्मृतियों को भी बनाए रखा गया। एक ही स्थान पर, एक ही फार्म हाउस में इनका भी स्मृति स्थान बना हुआ है। और उनकी पत्नी का नाम भी बड़े पुराने ढंग से था और उनका नाम था राम सरनी देवी। तो उस वक्त नाम मित्रों राम सरनी देवी, राम शरणी देवी भी कह सकते थे, लेकिन राम सरनी देवी पंजाबी में जैसे ठेठ होता है उसी ढंग से नाम था।
और दोनों पति पत्नी को दुर्योग से या दैव योग से कैंसर ही दोनों को खा गया और दोनों की ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हुई इसी बीमारी से। और उनके संतान ने बाद में उनकी स्मृति स्थल को बाकायदा मेंटेन किया, वहाँ इनकी भी समाधि है। इनकी धर्मपत्नी और कपूर परिवार की सबसे जो सशक्त महिला थी रामशरणी देवी जी, उनकी भी स्मृति स्थल है। और वहीं पर ही पृथ्वी थिएटर के नाम से भी एक रंगमंच भी बनाया गया जो शशि कपूर साहब ने खुद बनवाया बड़े चाव से। तो ये पूरा का पूरा परिवार मित्रों कला को और कला की अलग अलग विधाओं को समर्पित था और उसके साथ साथ ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा था जिनसे वो समझौते नहीं करते थे। ना कथानक से समझौता करना है, ना संवाद से करना है, ना भूमिका से करना है। और भूमिका और संवाद वो इनके किरदार के मुताबिक कई बार गढ़े जाते थे। मुग़ल आज़म का देख लीजिए, मुग़ल आज़म में बहुत सारे संवाद ऐसे हैं जो शायद किसी और को अदा करना पड़ते तो बहुत मुश्किल हो जाती, लेकिन वो किरदार सामने जब पृथ्वीराज कपूर का हो मुग़ल आज़म के रूप में, तो उस वक्त जो संवाद लेखक है और पटकथा लेखक है वो भी बड़े होशो हवास से काम लेगा। उसको पता है कि अगर थोड़ा सा भी इस किरदार के मुताबिक अगर संवाद ना हुआ तो ये किरदार ऐसा ख़तरनाक है ये पिटाई भी कर देगा। इनके बारे में ये कहा जाता था कि जब इनको ना पसंद आती तो कई बार मजाक में और अच्छे लहजे में सख्ती के साथ भी और लाड के साथ भी पिटाई भी कई बार कर देते थे प्यार से। तो ये यूनिक पर्सनैलिटीज़ थी, हस्तियाँ थी जिनको अक्सर याद किया जाना चाहिए और इनको जितना भी आप याद करेंगे आपको नई ऊर्जा जो है वो मिलेगी और नई दिशा भी विधाओं के बारे में मिलेगी। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही।